नमस्कार, मैं प्रदीप सिंह मौड़ी। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के इस जमाने में हमने कई ऐसी खबरें पढ़ी जिसमें या तो ये आता है कि कहीं पहाड़ों में भूस्खलन हो गया, या हम ये देखते हैं कि कहीं ग्लेशियर बस्ट हो गया। आज इन सब नेगेटिव न्यूज़ के बीच मैं आपको ले चलता हूँ पॉजिटिव खबर की ओर, जहाँ एक ऐसा युवा जो माँ प्रकृति से इस प्रकार जुड़ा है कि वह निस्वार्थ भाव से माँ प्रकृति की सेवा कर रहा है। आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम शंकर सिंह बिष्ट है और मैं खुद को माँ प्रकृति के संरक्षण के लिए समर्पित कर चुका हूँ। मेरा निवास स्थान अल्मोड़ा की चकुटिया तहसील के दूरस्थम गांव चनौला में है और जो मेरी शिक्षा दीक्षा है वो ग्रामीण परिवेश में ही हुई है, गांव में ही हुई। और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं जयपुर चला गया और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है। बचपन से ही माँ प्रकृति के बीच रहा, पर्यावरण के बीच रहा, जंगलों के बीच रहा, तो एक भावनात्मक लगाव तो बन चुका था। लेकिन जब बाहर गया, देश और दुनिया को देखा, तो बड़ा अचंभा हुआ, बड़ा अचंभित हुआ कि माँ प्रकृति बड़ी दयनीय स्थिति में है। उसको मानव ने विनाश की ओर धकेल दिया है। हर तरफ से मानव ने माँ धरती को, माँ प्रकृति को विनाशित करने की कोशिश की है। उसके कोई भी कण हो, उसके हर कण को, जल हो, मृदा हो, नदी हो ना, या फिर जंगल हो, हर किसी को प्रदूषित कर दिया है और एक विकराल और विराट समस्याओं की ओर ये धरती को ले जा रहे हैं। तो यहीं से माँ प्रकृति के संरक्षण के लिए कुछ करने का मन हुआ। तो जब नवंबर 2020 में मैं लॉकडाउन में घर आया तो देखा कि सारे जंगल, जिस समय बर्फबारी होनी चाहिए थी, कड़ाके की ठंड होनी चाहिए थी, उस समय जंगल धू धू करके जल रहे थे। तो मन में बड़ी बेचैनी हुई और उसी दिन से ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू कर दिया और कुछ लोगों से मुलाकात हुई, उनके कामों से मुलाकात हुई। तो एक भूमिगत जल स्तर को बचाने के लिए, भूमिगत जल स्तर को रिचार्ज करने के लिए, पहाड़ों में जल को बचाने के लिए भी प्रयास करना शुरू किया। तो पिछले 1 साल के भीतर लगभग 4 से 5 हज़ार पेड़ तो लगा ही चुका हूँ और कुछ ऐसी पर्यावरणीय गतिविधियों में भी भाग लेता रहता हूँ, सक्रिय रहा हूँ। और साथ ही 1 साल के भीतर लगभग 250 से ऊपर चाल खाल खंतियाँ भूमिगत जल स्तर को रिचार्ज करने के लिए, उनका भरण करने के लिए बना चुका हूँ, जो कि अलग अलग धारण क्षमता वाले हैं। इनसे बहुत अच्छी तरह से कह सकते हैं कि पिछले बरसात में बहुत अच्छा भूमिगत जल जो है वो रिचार्ज हुआ था, उसका भरण हुआ था। अब बात करें सपोर्ट की, तो प्रारंभ में तो अकेला चला था, कोई साथ ऐसा था नहीं। लेकिन धीरे धीरे लोगों से मुलाकात हुई, कुछ लोग जुड़ने शुरू हुए, तो काफ़ी लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट भी मिला। किसी का अनुभव का सपोर्ट मिला, किसी का अन्य स्तरों पर सपोर्ट मिला। जैसे डॉक्टर कपिल गौड़ जी सर हैं, सर का बहुत अच्छा सहयोग मुझे मिलता रहता है और समय समय पे वो मार्गदर्शन देते रहते हैं। और साथ ही जैसे जीवन भाई हैं, जीवन कठैत भाई साहब हैं, चंदन नयाल जी हैं, और अन्य लोग, कई ऐसे लोग भी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से भी सपोर्ट किया है जिन्होंने, और मोहन शर्मा सर हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है। अब बात करें आगे की विजन की बात करें, तो विजन ऐसा रहने वाला है कि माँ प्रकृति के संरक्षण के लिए परिस्थितियों अनुसार जैसा जब संभव हो हमेशा तत्पर रहने का तो विचार है ही, और हमेशा तत्पर तो रहूँगा ही और लगातार सक्रिय भी रहूँगा माँ प्रकृति के संरक्षण के लिए। इसके अलावा एक मिक्स फॉरेस्ट डेवलप करने का विचार है, जहाँ पर अभी मेरे ही एक क्षेत्र में, जहाँ पर पूरा चीड़ का जंगल है और उसके नीचे एक भी ना तो चौड़ी पत्ती का पेड़ है और ना ही कोई छोटे पेड़ हैं, क्योंकि हर साल 2-2 3-3 बार आग लगती है पिरूल से, तो वो
जलकर भस्म हो जाते हैं। तो मेरा विचार है कि वहाँ पर एक मिक्स फॉरेस्ट डेवलप किया जाए। इसके लिए मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने कुछ लेटर वगैरह भी लिखे हुए हैं, जिसकी की बाउंड्री की आवश्यकता मुझे पड़ेगी। जिस क्षेत्र में मैं फॉरेस्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पर बाउंड्री की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि जो पेड़ मैंने पौधारोपण किया है, जो पेड़ मैं लगाऊंगा, उनको संरक्षण मिल पाए और एक अच्छा फॉरेस्ट वहाँ पर डेवलप हो पाए। और साथ ही साथ उस फॉरेस्ट में कुछ ऐसे वनस्पतियों को भी हम संरक्षित कर पाएँ जहाँ पर उन जो दुर्लभ प्रजातियां हो चुकी हैं, या जो जिनका जो बहुत ही ऐसी जगहों पर हैं जहाँ पर उनका बच पाना बहुत मुश्किल है, तो उनको वहाँ पर संरक्षित करने की कोशिश की जाएगी।